बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब से भारतीय यूनियन मिनिस्टर कपिल पाटिल ने कहा है कि 2024 में कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, गिलगित बल्तिस्तान, ये सब कुछ भारत का हिस्सा होगा, तब से पूरे भारत के अंदर खलबली मची है और एग्जैक्टली हर जगह पर ये बात हो रही है। इवन के इसी के बाद राहुल गांधी ने स्पीच की और आकर सारी दुनिया के सामने कहा कि जितना मोदी ने नुकसान पहुंचाया है, आज पाकिस्तान चाइना के करीब हुआ है, वेपन ट्रेड हो रही है, गुफ्तगू हो रही है, ये सारे का सारा मोदी की वजह से है और उसने आकर ये सारा खाना खराब किया भारत की पॉलिसी का। अब जब 2024 का टाइम दे दिया है और इंटेलिजेंस इदारे कह चुके हैं, इवन कि आप इमेजिन कर लें कि पूरे भारत के अंदर वहां पर ज्योतिषी कह रहे हैं कि ये होने जा रहा है और अहले नजर ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2023 से 25 का टाइम है। जब ये तमाम चीजें हो रही हैं तो भारत में एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि 2024 के इंतखाबात से पहले क्या सर्जिकल स्ट्राइक होगा। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस पर प्रवीण सानी ने बात की है कि इस दफा जो मोदी के चांसेस हैं वो हम आपको क्लियरली बता देना चाहते हैं कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करना है कि नहीं। अब सब कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक करना है सूरत हाल। उन्होंने कहा कि इस दफा ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात है, पाकिस्तान पूरी तरह प्रिपेयर होकर बैठा हुआ है और उसने बड़ा तगड़ा जवाब देना है। लेकिन उसके साथ उसने एक जो चीज ऐड की है वो बड़ी अहम। उसने कहा कि इस दफा जब सर्जिकल स्ट्राइक अगर होता है तो सबसे पहले एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, PLA यानी चाइनीज आर्मी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर हमला करेगी और जवाब देगी। अब आप इस चीज को समझ लें कि भारतीय टॉप लेवल के दिफाई एनालिस्ट ने ये बात क्यों कही है, क्यों डिफेंस एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं। देखिए, प्रवीण सानी ने जो बात की है उसके पीछे लॉजिक समझिए। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर करेंगे। वो ऑलरेडी इस बात को बता भी चुके हैं कि पाकिस्तान को चाइना इतनी टेक्नोलॉजी देगा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स मिलकर पहले स्ट्राइक करेंगे भारत पर। देखिए, ऐसा नहीं होता कि अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ है तो अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के साथ हो तो पाकिस्तान जाकर बदला ले। पहले अफगान तालिबान लड़ेंगे और अगर जॉइंट वेंचर होगा फ्यूचर के अंदर, जब ब्लॉक बनेंगे तो फिर हम जाएंगे। अब यहाँ पर जो सूरत हाल है कि पहले पाकिस्तान जवाब देगा। पाकिस्तान जब भारत को जवाब देगा तो ये जंग महदूद पैमाने की जंग में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें और ममालिक शामिल होंगे। जाहिर सी बात है, भारत अमेरिका को कहेगा मेरी मदद के लिए आओ, और जब अमेरिका को कहेगा, इसराइल को डायरेक्टली कहेगा। इस दफा ऐसा नहीं होगा कि आप छुप छुपा कर काम करें। ये ट्रम्प का दौर नहीं है। ट्रम्प के दौर में तो इन्होंने मांगी थी मदद और अमेरिका उस वक्त कह रहा था कि भाई हम किसी तरह की नई जंग शुरू करने के मूड में नहीं है, हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, हम तो पिछली जंग खत्म करने के इस वक्त मूड में है और तैयारी करे हैं। इस दफा वो जब अमेरिका को बुलाएंगे तो अमेरिका के आने के बाद चाइना फिर पाकिस्तान की एयरफोर्स के साथ ज्वाइन करेगा। ये असल में इनका कहना है कि ज्वाइंट ऑपरेशन होंगे। पाकिस्तान और चाइना की फोर्सेस यानी उनकी जो एयरफोर्स है वो मिलकर भारत के ऊपर हमला करेंगे और जवाब देंगे, और ये फिर महदूद पैमाने की जंग नहीं रहेगी। देखिए, स्टार्ट पहले महदूद पैमाने की होगी पाकिस्तान इंडिया की, बाद में ये महदूद पैमाने की जंग से हट जाएगी। अब इस सूरत हाल में जो सबसे ज्यादा अहम तरीन बात है कि पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा तो उसके बाद कितनी देर तक जंग रहेगी। देखिए, एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, ऐसा मामला नहीं होने जा रहा कि थोड़ी देर के लिए कोई जंग होगी, 3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या अज़रबैजान अर्मीनिया वाली, ये बड़े लेवल की जंग होगी। एक चीज का सिर्फ खतरा है भारत की तरफ से, जिस पर पाकिस्तान इस वक्त काम कर रहा है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि अगर आप एटमी हमला करें तो वो एटमी हमला रोक सकता है। इवन के चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपने जिस मिसाइल से एटमी हमला करना है, आपके वो मिसाइल इस काबिल ही ना रहे कि वो एटमी हमला कर सके। पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है कि भारत अगर मिसाइल हमला करता है यानी एटमी हमला करता है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। देखिए, सारी चीजें आपके कंट्रोल में है, सब कुछ आप उनको जवाब दे सकते हैं, आप सब कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जो अभी बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त आग लगी हुई है या जो सूरत हाल हो रही है, वहां पर दहशतगर्द आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह उनको तबाह बर्बाद कर रहे हैं। भारत वहां पर दहशतगर्दी करवा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके हमले नाकाम करें। एक बात आप अपने दिलो दिमाग में बिठा लें, जब भारत ने हमला करने के लिए आना है तो उससे पहले भारत ने जितनी प्रॉक्सीज होंगी उनको आखिरी हद तक, जी हाँ, अभी ये समझ लीजिए उसमें कोई लिमिट होगी, वो आखिरी हद तक कह देंगे कि जो जहां मिलता है मारी जाओ, पूरे पाकिस्तान के अंदर हमले करते जाओ।
और उसके बाद वो स्ट्राइक के लिए आगे आएंगे और फिर उस सूरत हाल में चाहेंगे कि पाकिस्तान दो तरफा जंग में बदल जाए। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी सूरत हाल होगी तो पाकिस्तान जब जवाब देगा तो उसके बाद और बहुत सारी ताकतें कूद जाएंगी। जब बहुत सारी ताकतें और कूद जाएंगी तो फिर चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट के लिए आएगा। पाकिस्तान तमाम चीजों पर काबू पा सकता है, सिर्फ एक चीज है, वो है कि मोदी एटमी हमला कर सकता है, क्योंकि वो अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं करेगा। अब एटमी हमला जब करेगा वो चीज हमने असल में रोकनी है। उसके बाद अगर आपने रोक लिया तो फिर आप सोच लें कि आप फिर उनके शहर के शहर ले उड़ेंगे। आप फिर नहीं देखेंगे भारत के अंदर अपनी खाना जंगी शुरू हो जाएगी। अभी तो आप देख ले 2022 से 2024 तक तो भारत में खाना जंगी का क्या लेवल हो चुका होगा, ये हकीकत टीवी चैनल पर ही 2 साल बाद डिस्कस हो रहा होगा। तो आप देखेंगे मामला काफी खराब हो जाएंगे। ये जो सिलसिला चल पड़ा है भारत के अंदर, ये भारत की बुनियादें खोखली करेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझ लें कि भारत की जो फौज है उनको अभी तक इस बात का इदराक नहीं है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि हमने अमेरिका के साथ जाना है। अब अमेरिका की हालत देख ले कि मसूद खान की अपॉइंटमेंट थी, यहां से इनको अंदाजा हो जाना चाहिए। मसूद खान की अपॉइंटमेंट में अमेरिका ने भारत की लॉबिंग फर्म के बावजूद जाकर पाकिस्तान के लिए अपॉइंटमेंट को ओके किया। उसकी क्या वजह थी? उनको पता था कि एक तो ये चाइना के करीब मजीद चले जाएंगे, यानी जितना ज्यादा हम रोकेंगे उतना ही चाइना के करीब जाएंगे। इमरान खान हमारे एम्बेसडर को नहीं छोड़ेगा और फिर इस सूरत हाल के अंदर जितना हम पाकिस्तान को अपने से दूर करेंगे मजीद चाइना के करीब होता जाएगा। जिस तरह राहुल गांधी ने स्पीच करते हुए कहा था कि जितना इन्होंने दबाने की कोशिश की पाकिस्तान को, पाकिस्तान उतना करीब जाता गया। तो इस सूरत हाल में आप अच्छी तरह समझ ले कि मामला किस तरह जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अगले मरहले में करना क्या है। सूरत हाल ये थी कि भारतीय एयरफोर्स ने मना किया था मोदी को कि हम हमला नहीं करेंगे, साजगार नहीं है। लेकिन इन्होंने डेट ली हुई थी और आप देख रहे उस डेट पर 27 फरवरी को क्या हुआ। बल्कि हमें तो खुशी हो गई है कि हमारा टेस्ट हो गया है। देखिए सारी जिंदगी ये कहते रहे 1971 में ये हुआ वो हुआ, हमारी गलती थी, बिल्कुल हमने मुल्क तोड़वा लिया अपनी गलतियों की वजह से। और जब आप गलती करते हैं तो आपको सजा भी मिलती है। लेकिन जिस तरह जनरल आसिफ गफूर ने कहा था कि वो बीत गए दिन, अब देखें 27 फरवरी हमने जो काम किया, इसके बाद जो हम हाल करेंगे, हम तो इतने करीब हो चुके हैं 27 फरवरी के बाद कि 27 फरवरी होना हमारे लिए इतना खुशाइंद हो गया कि उसके बाद चाइना को पता चल गया कि भारत ने कभी भी एटमी हमला भी कर देना। उसे पाकिस्तान को जो टेक्नोलॉजी दी, जो चीजें दी और जिस पर हम काम करें फ्यूचर के अंदर, बिल्कुल प्रवीण सानी की बात बिल्कुल ठीक होती नजर आ रही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स ने मिलकर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब देना है, जिसकी वो तैयारी करें। कपिल पाटिल ने जो बात की है कि 2024 का, इसका ये मतलब है कि उन्होंने 2 साल पहले इसकी तैयारी, यानी कुछ अरसे बाद आपको नजर आएगा वो कैंपेन शुरू कर देंगे कि हमें कश्मीर पाकिस्तान का लेना, हमें ये करना वो करना। जब से मसूद खान आए हैं उसके बाद तो सूरत हाल मजीद ज्यादा खराब हो जाएगी। लिहाजा इस सूरत हाल में एक चीज आप समझ लें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स और चाइना की एयरफोर्स जब मैदान में उतरेगी तो दुनिया वो नज़ारा देखेगी जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।